हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वन शॉट सीरीज में मैथमेटिक्स में फ्री क्रैश कोर्स के अंदर ये थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को वन शॉट में पढ़ाएंगे आपको। ओके गाइस, चलो तो रिलेशन फंक्शन का आप क्वेश्चन लेते हैं, पीवाईक्यू लेते हैं, एनसीईआरटी लेते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो। तस्कीन मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख सके वो हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। चलो इसी शेर के साथ स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। चलिए स्टार्ट करिए। पहले आंसर का सवाल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर। आर दिया हुआ है 1 2 2 2, दो 1 1 इसके अंदर है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लो, एक ही से समझ आएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये दोनों तो कभी छोड़ दो, ये दोनों आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिट, ये दोनों होगा नहीं, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज इक्विवेलेंस, ये भी हो सकता है। चलो रिफ्लेक्सिव है, चलो आप चलते हैं। तो ये सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 का उल्टा, तो 1 2 का उल्टा, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक इसमें दिखाई दे रहा है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, यही है आंसर। कौन हो गया देखो, बी आंसर। ठीक है, ओके देख लो। उसके बाद आर विद द रिलेशन गिवन बाय ए बी, ए माइनस बी, बी ग्रेटर देन 2 6। ओके, क्या बोला है? बी ग्रेटर देन 6, बी 6 से बड़ा होना चाहिए। बी बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट ये तो जिंदगी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया। ये कोई भी। ओके, और दोनों का अंतर कितना नहीं, 2 का अंतर होना चाहिए, दोनों का अंतर 2। यानी कि जो ए है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है, वो बी से 2 कम होना चाहिए, बी से 2 कम होना चाहिए। ई कभी नहीं होगा। ये आंसर, ये सी हो गया, खत्म। ई कभी नहीं होगा, 2 का कम होना चाहिए, 2 कम यानी कि बी माइनस 2 है। इसलिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। एक्स कितना आसान है, मैंने थ्योरी पढ़ाया आपको डिटेल से कि अगर इवन पावर आएगा तो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, और ऑड पावर होगा तो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा। इवन पावर है, रियल नंबर रियल दिया हुआ है, तो 1 1 ऑन 2 दोनों है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, दोनों नहीं है। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2। शॉर्ट ट्रिक में सीधे सीधे उड़ा सकते हो। मैंने पहले बोला आपको कि जो बच्चा ध्यान देता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है थ्योरी को। ये ऑड पावर है, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। ओके, ऑड पावर है, तो एफ इज 1 1 ऑन 2 हो गया, बाइजेक्टिव। 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ओके गाइस, ओके आ जाइए। या फॉफ निकालना है, थ्योरी में निकाला है, फॉफ निकाला है, एक्स आंसर आया था, ये थ्योरी निकाल लिया। निकाल के दिखाता हूँ, लो दिखा देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू, लो मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉफ निकालना है, डायरेक्टली करो ना, छोड़ो ना। फॉफ निकालना है तो फॉफ के लिए क्या करोगे, फॉफ एक्स लेके अंदर कर दो एफ ऑफ एफ एक्स। जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स रख दो, मैंने बोला था जहां एफ है वहां पे एफ एक्स रख दो, जहां एफ है यहाँ रख दो। 3x को हटाओ, अब वहां रख दो एफ एक्स होल क्यूब, अब पूरा का होल पावर 1/3। तो कितना आसान है, देखते रहो। अब एफ एक्स का मान रखो यहाँ पे, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान में रखोगे 3 माइनस एक्स क्यू का होल 1/3। ओके, पूरा का होल क्यूब, अब पूरा का यहाँ पे पावर 1/3 लो। ओके, ये 3 3 कट गया, 3 माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3। ओके, और ये 3 3 कट गया, एक्स क्यूब, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 3 3 कट गया, आंसर आ गया एक्स, खत्म। आंसर एक्स लिया, आंसर ये क्वेश्चन है, मैंने निकाल दिया था पहले भी आपको। आ जाओ, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंक्शन है, बोला इनवर्स निकालने के लिए, कुछ नहीं करो, इनवर्स निकालना है तो बताओ वहां से वाई मान लो, वाई मान लो, वाई मान लो, मैंने बोला था 4x। जब इनवर्स बोला है तो इनवर्स डिफाइन होगा ही होगा, तुमको e1 1 2 होगा ही होगा, इसमें कोई चिंता नहीं करना है। ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला। तो y मान लिया, यहाँ से x को लगा लो, 3xy प्लस 4y 4x। अब यहाँ से हमको x को क्या करना है, तो x को उठा के लो, x को उठा के देना, देना देना देना, या इसी को ले जाना, इसी को ले जाओ, इसी x को उठा के ले, 4y को ऐसे दो, x को क्या करना है, हमेशा इनवर्स निकालने के लिए x को क्या करना है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से तुम x को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, 4 माइनस 3y बट्टा बराबर 4y। ओके, यानी x बराबर हो गया तुमको 4y बट्टा 4 माइनस 3y हो गया, ये आंसर है। खाली x या y कर दो, y की जगह x कर दो, आंसर आ जाएगा। f इनवर्स x निकालना है, y में दिया हुआ है, y में दिया हुआ, तो y में ये आंसर हो गया। ये तुम्हारा f इनवर्स y हो गया, इसी को बोलोगे f इनवर्स y, यही हो गया f इनवर्स y। y में आंसर कौन हो गया, ये आंसर ये 4y 4 माइनस 3y, और रट्टा हुआ कोई चीज नहीं होता है। क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो गया इतना, और a स्टार अंदर बी स्टार सी कर दो। कॉम्पिटिटिव तो है इसमें कुछ, ए स्टार को ऐसे दो, बी स्टार कीजिएगा, करो बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब चलो, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब, पूरा ये दोनों सेम हो ही नहीं सकता है। देखो ना, ये कहाँ, इसमें ए क्यू का, ए का 3 का पावर 9 आएगा, बी का पावर 9 आएगा, यहाँ पर तुमको बी का पावर 9 आएगा, सी का पावर 9 आएगा, तो बराबर है नहीं, यानी कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव तो है। देखो लग रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू करोगे, अब बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर आएगा, तो यानी कि ये स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव, आंसर बी होगा। बना के दिखा दिया आपको।
ये अभी आंसर ही बताया मैंने आपको, क्या लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट डू देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेन 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आर अगर आर क्वेश्चन में 1 1 भी लेना पड़ेगा सर, रिफ्लेक्सिव भी बनाना है, 2 2 भी लेना पड़ेगा, 3 सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ है कई बार। ओके, इसलिए कर रहा हूँ, याद कर लेना। 1 2 लोगे तुमको 2 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि उससे हमको सिमेट्रिक बनाना है। ओके, 1 3 लोगे तो तुमको 3 1 भी लेना पड़ेगा। ओके, 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब चलो आगे देखते हैं, चेक करते हैं। 2 3 ले लिया, जरूरत नहीं है, 2 3 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। ओके, ये दोनों होना ही चाहिए। अब चेक कर दो, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है। ओके, सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं, चलो 3 वाला लेते हैं, चलो 3 वाला, और ये 3 3 खत्म हो गया। ओके, ये 3 3 खत्म करेंगे, ये 3 3, ये 3 3। ओके, 2 3 2 वाला लेते हैं, ये बन लो, ये बन लो। ओके, 2 1 है, 2 1 है आर के अंदर, एंड 1 3 है आर के अंदर, देख लो ना, आसान है। 1 1 खत्म करो तो 2 3 आर के अंदर है, नहीं है, नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हो गया ये, यानी कि एक ही रिलेशन ये बन गया, एक ही, और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा एक। ओके, आंसर एक हो गया। ओके, एक ही रिलेशन पॉसिबल है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, देख लो, एग्जांपल दे दिया, एक ही रिलेशन पॉसिबल है। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन बनाना है, बहुत आसान है। चलो, एक क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। 2 2 और 3 3, ये तो होना ही होना है। अब 1 2 भी रखना है उसके अंदर, तो 1 2 रखना है तो 2 1 रखना ही पड़ेगा, गारंटी है। तो ये ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्सिव है तुम्हारा, देखो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 1 2 है तो T1 लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव है ही, देख लो, कैसे भी देख लो, तुम कैसे भी देख लो, मैंने बोला ना, जो भी देखना है इसको देखना, 2 2 1 1 मौजूद है, फिर इसी के साथ ले लो, कहाँ गया, 1 1 खत्म, 1 2 है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। एक तो ये हो गया, ये R1 लिख, R2, ओके, 1 1 2 2 3 3, ये तो लेना ही है। उसके बाद 1 2 2 1 लेना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 3 3 1, उसके बाद 2 3 3 2, पूरा आ गया। ये सबसे बड़का यही है। ओके, 9 एलिमेंट इसके अंदर, 3 3 6 9। ओके, तो यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी सॉरी, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसके अंदर भी 1 2 मौजूद है, इसके अंदर भी 1 2 मौजूद है। ओके, ये छोटका है, ये बड़का है। क्या वो रिलेशन बोला है, क्या वो पॉसिबल है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, आंसर भी खत्म, ये पॉसिबल है। दो ठो एग्जांपल याद आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से याद आएगा चीजें। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इन सेट में 2 एलिमेंट, n का वैल्यू 2, और फॉर्मूला बताते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का, ये 2n स्क्वायर, अभी बताते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 4, 16 एलिमेंट मिलेगा। लो, क्वेश्चन में ऐसा बनाओ कि क्वेश्चन चेंज भी कर देना, तुम बना लो, फॉर्मूला याद आएगा तो। ओके, ये चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान दो। ओके, उसके बाद ये देखो कितना आसान है, देखो चेक करो, ये अब यहाँ से पी वाई क्यू स्टार्ट हुआ। एनसीईआरटी 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, ये 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, पूरा एनसीईआरटी का एग्जांपल हमने दे दिया, मिसलेनियस तक का दे दिया। अब चलो, मैंने दो पी वाई क्यू 2009 का देख लो, क्या बोल रहा है, ये सेट दिया 1 2 3 1 1 2 2 3 3, 1 1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, चलो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, पहला कट मारो, कट मारो, क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 है, नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 कोई भी एक भी गायब है तो नहीं है, चलो हटाओ, 2 2 है लेकिन 1 1 नहीं, 3 3 नहीं है। अब चलते सर सिमेट्रिक लिया, 2 3 का उल्टा 3 2 है, 3 1 का उल्टा 1 3, सिमेट्रिक भी नहीं है, 3 1 का उल्टा 1 3 नहीं है। ओके, चलो अब चलते हैं सर ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे, 3 3 खत्म, 2 2 मौजूद है, 2 2 मौजूद है। उसके बाद और चेक करो, और चेक करना पड़ेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। अब सोचो ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन से लगाओ, ट्रांजिटिव है, खत्म। ऐसा थोड़ी चारों ऑप्शन नहीं होगा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव नहीं तो इक्विवेलेंस होगा, ट्रांजिटिव होना ही होना है, तो सोचना ही नहीं सवाल में, दिमाग लगा लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कल जुटोगा बना नहीं जाओगे, दिमाग खर्चा करने जाओगे इतना, जब लॉजिक से बन रहा है तो। ओके, बेस्ट ऑफ रिलेशन भाई, देखो फिर 1 1 2 2 3 3, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, हटाओ, दम आसान, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सेम सेम होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, का सेट दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने बोला था। ओके, उसका 1 3 का उल्टा 3 1 है, और 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, हाँ ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो दो तो खत्म हो गया, अब तुम 50 50 वाला रूल आप बनाना पड़ेगा इसमें। तो देखो 1 3, अब यहाँ देखो 3 3, 1 1 मौजूद है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ओके, 2011 का पीवाईक्यू का देख लो, 2009 से क्वेश्चन तो स्टार्ट किया तुम लोग, हमको लगता है कि सब 15 16 साल के हो गए, उस टाइम पैदा हुए हो गए, उससे 1 साल 2 साल पहले नहीं रे, चलो। तो लेस देन अभी बताया था, द सेट ऑफ नेचुरल लेस देन इज ओनली ट्रांजिटिव। ओके, लेस देन जैसे मतलब जैसे 5
ओके 5 से छोटा नहीं होता है, ये फॉल्स है, ये कभी भी कोई भी नंबर उठा लो ये फॉल्स है, ठीक है कभी नहीं। तो ये सिमेट्रिक तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिम लेना है। और इक्वल टू लगा तो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, मैंने बताया था। इक्वल टू में 5 से छोटा बराबर तो होता है ना, सही होता है, लेकिन लेस देन बोल रहा है खाली, ओके इसलिए। और उसके अलावा 5 अगर 6 से छोटा है तो 6 5 से छोटा नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव 5 6 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, ओके ओके तो 5 7 से छोटा तो होगा ही होगा, गारंटी। ट्रांजिटिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, पहले मैंने बता दिया था। थ्योरी में तुमको ऐसा लगेगा, कर देता हूँ 5 एग्जांपल या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम्हारे पर। हाउ मेनी कैन बी डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम डिफाइंड द सेट, अभी बताया था। 2 का पावर n दिया हुआ 3, ओके 3 दे दिया, 2 का पावर n स्क्वायर फॉर्मूला बताया, तो 2 का पावर 3 का स्क्वायर, 2 और 9 512, 512 2 और 9 हटाना, आंसर है खत्म। पी वाई क्यू 2022 का क्वेश्चन है, ओके ये तो बहुत आसान है। ए क्रॉस बी में कितना, 3 दूना 6, खत्म। ए क्रॉस बी में बोले था एलिमेंट्री निकालना है, ए क्रॉस बी में कितना आसान है, देखो एन ए इंटू एन बी, तो 2 3 इंटू 2 तो 6 एलिमेंट हो गया, खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो कितना आसान है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेट ऑफ परपेंडिकुलर सुनो, परपेंडिकुलर मतलब कि अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर ऐसा ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है L1 L2 है, तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, L1 L2 के परपेंडिकुलर थोड़ी होता है, ये गलत बात है, गलत बात है। L1 कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता, पैरेलल होता है, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिकली है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 जो है L1 पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। सोचो ना, कोई लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ओके तो L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव ले सोचो। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ऐसा सोचो, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ओके ऐसे सोचो, और L2 L3 के परपेंडिकुलर लो, L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L3 को L1 के पैरेलल ना होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर थोड़ी रहेगा, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो सिर्फ सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है 17 में देखो क्या पूछ रहा है, क्या है ऑप्शन देख लो। तो देखो पहले ये ऑप्शन में देखो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव का भी बात है, मैपिंग की बात है, मैपिंग फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है ये याद रखना। मैपिंग जो है वो फंक्शन का दूसरा नाम है, ये याद रखना, मैं लिख देता हूँ, मैपिंग फंक्शन को ही कहा जाता है। तो देखो ये कितना आसान है, देखो ये क्वेश्चन। पहली बात तो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव होने के लिए, 1 1 नहीं है, 2 2 3 3 मैंने कोई एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है क्योंकि इसमें सिम वाला नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक की देख लेते हैं, 1 3 का उल्टा 3 1 है, 4 2 का उल्टा 2 4 है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, इसके अंदर 3 2 नहीं है, देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, हाँ लिखा हुआ नॉट सिमेट्रिक। देखो यही चीज समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक है नहीं, ओके तो लिखना चाहिए सिमेट्रिक है तो बोलते नहीं आंसर, लेकिन नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ है, सही आंसर यही आंसर है, यही आंसर है, ओके। बाकी ट्रांजिटिव नहीं है, देख लो ट्रांजिटिव 2 2 खत्म करो, 4 4 इसके अंदर नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब मैपिंग होने के लिए तो 1 का 3 के साथ, देखो 1 का 3 के साथ, उसका 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ लो, उसका 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ है, 2 का फिर 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ भी है। बोले थे ना कि एक ही से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, यहाँ पे एक इनपुट के लिए दो आउटपुट है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, मैपिंग में नहीं है, ओके यहाँ मैपिंग बोला है, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ओके। आपको बच्चा बोले सर ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ट्रांजिटिव है, इसलिए आंसर गलत है, गलत है, गलत है, बोला है नॉट सिमेट्रिक, तो हमने भी बोला नॉट सिमेट्रिक, वो भी उसने भी बोला नॉट सिमेट्रिक, तो आंसर हमारा वही होगा। तो ध्यान से कभी कभी बच्चा फिसल जाता है, ओके तो ये 11 क्वेश्चन है। ये तो इन्वर्स निकालना था, मैंने बोला बहुत आसान तरीके से, y मान लो और कभी भी इन्वर्स निकालना हो तो x को अकेला कर लो, तो -4 इधर आएगा +4, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक सिखाया हुआ है, माइनस आया तो प्लस कर दो और गुना में तो बट्टा में कर दो, -4 है तो +4 कर दो और गुना में 3 है तो बट्टा में 5 3 कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा, लो खत्म ए, ठीक है। अब निकालना तो निकाल लो, मन है तुम्हारा, तो y +4/3, ओके। और मैंने बोला कि ये f इनवर्स y होता है, तो बस खाली y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, तो f इनवर्स x अगर करना है तो यहाँ पर y को हटा दो और x लिख दो, ये तरीका होता है शॉर्टकट में, ओके आंसर आ गया। बहुत ही चुटकी में निकाल सकते हो, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ईजी है। और बताया भी था कि रिवर्स फंक्शन होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए, और ऑड पावर है तो ऑड पावर 1 1 ऑन टू दोनों होता है, रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सावधानी बरतना, कभी कभी नॉन ऑफ दी भी हो जाता है तो 1 1 ऑन टू चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जानते हो ऑड पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी विल बी इनटू फंक्शन है, इनटू मतलब जो ऑन टू ना हो, और ऑन टू तब नहीं होता है जब आपका डोमेन, ओके यानी रेंज जो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर तो ऑन टू होगा, और रेंज कोडोमेन से छोटा हो यानी सबसेट हो तो उसको बोलेंगे वो इनटू है, ऑन टू नहीं है। तो ऑब्वियसली है ये तो ऑन
क्वेश्चन बोला इनटू, तो इनटू सबसेट कहाँ है? एफ ए मतलब रेंज, एफ ए मतलब रेंज, ओके रेंज बी का सबसेट। ये तो कभी नहीं होगा, एफ बी नहीं होगा, एफ ए आंसर ए हो जाएगा। बहुत आसान है, रेंज कोड एलिमेंट का सबसेट होना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला क्वेश्चन? द रेंज, रेंज पूछ रहा है। अगर डोमेन पूछता तो एक्स के वैल्यू पे चलते हैं, और रेंज पूछ रहा वाई का वैल्यू, तो क्या करना तरीका, ऐसा तरीका क्या है? पहली बात तो रूट का एक बात बहुत शॉर्ट टिक बताता हूँ, रूट का मिनिमम वैल्यू 0 है, रूट कभी निगेटिव नहीं आता रूट का आंसर, माने कि इसका तुम एक्स का मान कुछ भी इसमें रखोगे, जो भी वैल्यू इसमें अलाउड वैल्यू है डोमेन के अंदर, तो तुम वैल्यू रखोगे तो वाई का वैल्यू मिनिमम 0 आने वाला है, मैक्सिमम कुछ भी हो, ओके मिनिमम 0 आने वाला है। मिनिमम 0 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 0 कहीं पर दिखाई दे रहा है? 0, ये आंसर बी हो गया, खत्म बनाने का। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू, इसका बहुत तरीका है बनाने का, ओके y का वैल्यू निकालने का, ओके दूसरा तरीका मैं बता दूं दोनों में। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे कि इसको स्क्वायर कर दोगे और रूट लिख दोगे, लो x माइनस 1, और हम तुमको कैलकुलस का मेथड बताते हैं, कैलकुलस का मेथड क्या करो, y स्क्वायर को ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको z मान लो, कोई बात नहीं, z रहने दो, z मान लो, z x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स, चलो हटाओ और गुना कर लो इसको, चलो गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गुना कर लो इसको, गुना कर लो तो हो जाएगा तुमको, हीरा से परेशान किया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 4x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, कर लेना तुम, ओके। अब इसको क्या करो, डी जेड बाई डी एक्स कर लो, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा, 2x प्लस 4। अब मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए बराबर 0 कर दो, 0 के बराबर, तो यहाँ से x का मान 2 निकल जाएगा, x का मान 2 निकल जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 इसको पता है, और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसको पुट कर दो, y में पुट कर दो, y में पुट कर दो, पुट कर दो, x का मान 2 रख दो, 2 में से 1 गया तो 1, और 3, ये स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 गुने 1, एक आंसर आया, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 किलो हो गया, स्क्वायर रूट का भी निगेटिव नहीं लेना, ओके आंसर 1 आया, यानी 0 और 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 आया और मिनिमम वैल्यू 0 आया, आंसर बी खत्म। रेंज मतलब होता है y की वैल्यू, ठीक है, तो ये तरीका है, मैं सिखा दिया आपको। अब इसे इन्वर्स पूछ रहा है, तो इन्वर्स में भी बताया कि सीधे प्लस 3 है, प्लस 3 है ना, माइनस 3 कर दो, डायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्टली, तो इन्वर्स निकालना है सर, इन्वर्स निकालना है, तो प्लस 3 है तो माइनस 3 कर दो, लो ओके, और यहाँ x लिख दो, अब बट्टा में 2 लिख दो, हो गया, गुना में तो बट्टा में डाल दो, सीधा आंसर कहा गया, x प्लस 3/2, एकदम शॉर्ट ट्रिक में, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये fx दिया हुआ है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ओके ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में fx दिया हुआ है और 2f1 माइनस एक्स दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, fx निकालना है इसमें, fx कैसे निकल को बचा, सर fx को अकेला कर लीजिए, निकाल लीजिए, ऐसा नहीं होता, यहाँ f1 माइनस एक्स भी है, तो क्या करते हैं इसमें कि x की जगह 1 माइनस एक्स रख देना, x की जगह 1 माइनस एक्स रख देना, एक और एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन 1 मान लेना, इसको ये क्वेश्चन 1 मान लेना, और x की जगह 1 माइनस, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 माइनस एक्स रख देना, जहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा वहाँ पे x रख देना, सीधी सी बात है, यहाँ x है, यहाँ रख देना 1 माइनस एक्स, लो, और यहाँ 1 माइनस एक्स है, 2 को ऐसे रख दो, 2 को ऐसे रख दो, ये x रखा देना, 1 माइनस एक्स की जगह तुम माइनस एक्स रख दो, हो गया, ये x हो गया, और x की जगह रख दो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2, रहने दो इसको, 6 जाने करना है, इसको तोड़ लो चाहो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 2, ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, रहने दो इसको, इसको रहने दो। अब यहाँ हमको एक समीकरण बन गया, क्वेश्चन 2 मान लेना इसको, क्वेश्चन 2, अब देखो हमको fx चाहिए, fx यानी यहाँ भी fx है, यहाँ भी fx है, ओके, और ये f1 माइनस, इसको हटा दो, काटना है, इसको कट करना है, 2 यहाँ है, यहाँ 1 है, दूसरे गुना कर दो इसमें, दूसरे गुना कर दो, दूसरे गुना कर दो इसमें, 2 इंटू 1 माइनस, मैं पहले fx लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, पहले fx लिख देता हूँ, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, fx ओके 4, ओके, और ये हो गया 2, उसके बाद f1 माइनस एक्स, दूना 4 कर देना, जादू नहीं है यहाँ पे, सॉरी गाइस, 2 ही रहेगा ये, 2 से गुना किया, इसमें 2 से गुना कर दिया, इसमें क्योंकि हमको f1 माइनस एक्स काट हटाना है, 2 से गुना हो गया, 1 दूना 4 हो गया, अब बाकी दूसरे इसमें गुना कर दो, 2x स्क्वायर दूना 4x दो दिया 6, ओके, और उसको ला के इसमें घटा दो, 2 से गुना कर दिया, यानी क्वेश्चन 2 में हमने 2 से गुना कर दिया, ओके, और उसको घटा दो ला करके, वो क्या था बताओ, fx था 2, तो अच्छा से ध्यान देना क्यों, अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 घटा देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, घटा दो, माइनस 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 माइनस, ओके, ये तो कट ही जाएगा सर, 2 में से 3 गया तो 3 fx हो गया, और इधर बताओ 2 स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा, उसके बाद 4x में 4x रहेगा ये, और ये 6 में 2 गया तो 4 बचेगा, 4, और ये 3 बट्टा में डाल दो, आंसर आ जाएगा, 3 बट्टा में ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया आंसर,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा 3। सो दिस इज योर आंसर। ओके, x माइनस 2 सही है, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने कि इसमें x या पुट करके आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसमें अप्रोच करना, ये अप्रोच है, सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह बना सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, इनवर्स निकालना है, मैंने सर क्या बोले, एक लाइन में बताओ, खुद से बताओ, बहुत आसान है। ओके, अरे बताओ तो, अब तो बता सकते हो। प्लस 4 है तो माइनस 4 कर दो, और x यहाँ लिख दो, बटा में 5 गुना में है तो बटा में 5 कर दो, नहीं तो y मान लो, y मान करके मैंने बोला था y मान लो, y इक्वल टू 5x प्लस 4, यहाँ से x को अकेला कर लो, जो x अकेला होगा वही आंसर आ जाएगा, तो y माइनस 4 बराबर 5x, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा तुमको y माइनस 4 बटा 5, ये तुम्हारा इन्वर्स हो गया। खाली तुमको क्या करना है कि y को हटाना है, x रखना है, ओके, y को हटाना है, x रखना है, बस हो गया। सो दिस इज योर आंसर, मेथड 2, वो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली कर दो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 बाय 5। अच्छा से ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं बहुत बार बच्चा गलती करता है एग्जाम में, x माइनस 4 बाय 5, ओके, हर बार पूछा हुआ है। ये तो जानते हो कि fx1 और x2, तो x1 और x2 ये ऑन टू वन वन फंक्शन का डेफिनेशन है, वन वन का, कि अगर दोनों दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, कि दोनों पॉइंट सेम हो जाए, कि एक ही पॉइंट, तो उनका इमेज सेम है, अगर एक ही पॉइंट का एक इमेज है तो इसमें समझो कि वो वन वन है, तो ये वन वन का डेफिनेशन है, वन वन का डेफिनेशन, ओके, मैंने बोला वन वन फंक्शन का डेफिनेशन, ओके। इनवर्स कितना आसान है यार, कितना आसान है, अभी बता रहे, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, भर भर के पूछा हुआ है, तो प्लस 3 है तो माइनस 3 कर दो, बटा 4 कर दो, खत्म, x माइनस 3 बाय 4, x माइनस 3 बाय 4, x माइनस 3 बाय, क्या ये हो गया, x माइनस 3 बाय 4, कहीं है ये नहीं, x माइनस 3 बाय 4, x माइनस 3 बाय 4, माय गॉड, तो है ये नहीं है, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लिया हो, करेक्ट है, 4x माइनस 3, और ये मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में गलती दे दिया गया, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, और इसे भी चेक कर लो, आंसर तो वही प्लस 3 माइनस 3 होगा, बट्टा में क्या तो होगा, y मान लोगे तो आंसर उतना ही आएगा, इनवर्स नॉन ऑफ दिस भी नहीं चेक करेंगे कि 1 1 1 2, ओके, तो 4x बराबर इक्वल टू y माइनस 3, ओके, और x बराबर हो गया y माइनस 3 बाय 4, हो गया y माइनस 3 बाय 4, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी क्या है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, y माइनस 3 बाय 4, y माइनस x माइनस 3 बाय 4, तो मिस्टेक है यहाँ पे, तो आप लोग चेक कर लेना, और मिस्टेक है यहाँ पे, बताता हूँ मैं, x माइनस 3 बाय 4 ये आंसर होगा, ये मिस्टेक हो गया है, तो चेक कर लेना आप लोग, ये होना चाहिए x माइनस 3 बाय 4, ओके, या नीचे दे दो, कोई भी ऑप्शन में सही कर देता हूँ, कोई एक ऑप्शन सही कर देता हूँ, x माइनस 3 बाय 4 ये आंसर, ये आप लोग क्लियर कर दिया, सही सही। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चेक कर लेना तुम लोग, लेकिन मैंने दिखा दिया आंसर, ये डी मान लेता हूँ, डी, ओके गाइस, ये आपका मेथड हो गया, ये मेथड 2 हो गया, लो ये आपको पता है। उसके बाद है ये विच टाइप ऑफ फंक्शन एफ कैसा है, तो ये पर ही बना लो डायग्राम, ये ए है, ये बी है, बनाओ, ये बनाओ, ये ए है, ये बी है, बनाओ फंक्शन ए से बी, पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, हाँ चलो पहले ए लिख दो, पहले बी लिख दो, क्या पहले एक्स कोऑर्डिनेट एस लिया गया, तो ए बी सी बहुत आसान है, और ये हो गया तुमको 1 2 3, देख लो, अब फंक्शन जो दिया हुआ है एफ दिया हुआ है ए से बी में, ए से ए का 1 है, बी से बी का 2 है, और सी का 2 है, सी का 2 है, जा ये तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 है, नहीं सॉरी, हाँ 1 1 सिंगल 1 1 नहीं है, मिनी 1 हो गया, 1 1 है, सिंगल सिंगल एलिमेंट का सिंगल होना चाहिए, ये 1 1 नहीं है, यानी मिनी 1 है, और ऑन टू भी नहीं है, क्यों, देखो ना यार, क्योंकि वो यहाँ पर ये रेंज हो गया, और कोडमेन रेंज से कोडमेन जो रेंज जो है कोडमेन से छोटा है, तो यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू, नो मिनी 1 इंटू, ये आंसर हो गया, मिनी 1 जो 1 1 नहीं है उसको मिनी 1 बोलते हैं, आंसर हो गया इंटू, ओके, सही है, ना 1 1 है ना ऑन टू है, ओके, यानी मिनी 1 है इंटू है, बता दिया, ओके, मिनी 1 क्यों, दो दो डिफरेंट एलिमेंट का मिस आ गया, इसलिए ये 1 1 नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन था, बना दिया, ओके, ए विल बी ऑन टू फंक्शन था, एफ ए बराबर बी, पहले बता दिया, ऑन टू होने के लिए एफ ए बराबर बी, और इंटू होने के लिए एफ ए बी का सबसेट हो, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बता दिया मैंने आपको, ओके, सच दैट फंक्शन सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, मैंने बोला, अब ये चेक कर लो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर होता है, और ऑड नंबर होता है, तो 1 1 और 2 दोनों होता है, चेक कर लो पहले, तो फंक्शन ए से बी में आता है, पहले ए बनाओ, ए में 1 2 3, ये तरीका बना लो, कभी कभी गलती नहीं होगा, ये एरो डायग्राम, अब बी में बी ले लो, बी में कितना बताओ, 6 7 8, और नंबर x प्लस 5 है, x 1 रखो, 1 रखो, 5 1 6, 1 का 6, 2 रखो, ये ए से ले सकते हो, 2 रखो 2 5 7, और 3 रखो 3 5 8, हो गया, ऑब्वियसली देखने से लग रहा है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ओके, विच टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू है, 1 1 ऑन टू, हो गया, बी आंसर हो गया, ओके, 23 का क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन सब है, ये बोला कि 1 2 3 वाज द फॉलोइंग फंक्शन ए से ए डज नॉट हैव इनवर्स ऑफ द फंक्शन, कौन के पास इनवर्स नहीं है, यार बहुत आसान है, इनवर्स होने के लिए
इनवर्स होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। 1 1 का 1 1 है, ओके। उसके बाद 2 का 2 है, 3 का 3 हो गया। तो ये फंक्शन है, ओके, फंक्शन है, ये फंक्शन है। 1 का 2 है, ओके। बोले ना कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए। 1 का 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 का 2 है, 2 का 1 है, यानी कि 1 का 2 है, 2 का 1 है, ओके। 2 का 1 है, 3 का 1 है, ये भी है। 1 का 3 है, यहाँ चेक करो, 1 का 3 है, 3 का 2 है, 2 का 1 है, 1 का 2 है। कंफ्यूज हो रहा है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक चीज बताता हूँ, कंफ्यूज हो रहा है ना? देखो एक चीज देखो, मैं चेक कर बताता हूँ। सबका डायग्राम बना लो, छोटा ही बनाना पड़ेगा, चार ठो। चलो चलो देख लेता है क्या है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता था, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि तुम गलती करोगे ही, गारंटी है, वहाँ पे ही रहता है, प्रेशर रहता है बच्चों पे अक्सर। तो ये है, तो 1 का 1 से लो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये 1 1 ऑन 2 है। ये पहला आंसर तो काट दो, क्या इनवर्स बोला कौन के पास डज नॉट हैव इनवर्स, इनवर्स नहीं है, इस वास्ते इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 का 2 से, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, ठीक है, ये भी सही है। और 3 का 1 से, ये इस दो सेम हो गया, लो मेनी 1 हो गया, इसके पास इनवर्स नहीं है, आंसर बी हो गया। बोला कौन के पास इनवर्स नहीं है, आंसर हो गया ये आंसर हो गया ये। क्योंकि देखो ना, इसका y कोऑर्डिनेट सेम हो गया, y कोऑर्डिनेट सेम हो गया, तो उसका वो फंक्शन इनवर्स 1 1 फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें देखो 1 का 3, सब चेक करो, सब चेक करो, ये आंसर तो यहीं पे हो गया, आंसर तो यहीं पे हो गया, दूसरे से चेक हो गया। 1 का 3 है, 1 का 3 का 2 है, 3 का 2 है, सबका अलग अलग आ गया। और 2 का 1 है, लो 2 का 1 है, 1 का 2 है, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 2 का 3 है, और 3 का 1 है, तो ये तीनों के पास इनवर्स है। ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 ये 1 है, लेकिन ये वाला 1 1 नहीं है, मिनी 1 है, देख लो ना। 3 का भी कहाँ गया, ई वाला, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये भी 1 1 है, ये भी इनवर्स होगा, इसका भी इनवर्स होगा, इसका इनवर्स होगा, इसका देखो 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का 1 है, आंसर बी हो गया, खत्म। तो इस तरह करके सवाल के अप्रोच को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो बाइजेक्टिव फंक्शन पूछे तो फैक्टोरियल एन कर देना, ओके। तो जितना एलिमेंट होगा उसका फैक्टोरियल कर देना, जैसे 3 एलिमेंट है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, निकाल दिया मैंने, ओके। बस इजी है। तो 1 1 भी उतना ही होगा, ऑन टू भी उतना ही होगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, ए और बी दिया, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके। ए से बी में फंक्शन निकालना है, बहुत आसान है, देखो, ओके, ध्यान दो। ए में आपके पास 2 एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, ध्यान दो, ए बी सी, इसका भी आंसर देख लो, बहुत आसान है। वन फंक्शन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है, तो इसका तरीका मैंने बताया था थ्योरी में, ओके। क्या होता है इसका, एन बी का पावर एन ए, डायरेक्टली कर देना, एन बी का पावर एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और उसका होल पावर कर देना एन ए, ये तरीका होता है। तो बहुत आसान है, तो कुछ है ही नहीं। तो बी में कितना एलिमेंट है सर, 3 है, और ए में 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, चलो खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन, 2009 में पूछा हुआ है, 2019 में पीवाईक्यू, ओके। चलो, क्या बोला है, ए और बी दिया, द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, भाई 1 1 फंक्शन पूछा है। अब ये भी देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये इसमें ए और बी है, और ये 1 2 3 है, 1 2 3, ओके। तो ए का तीनों को कर सकते हो, ए का तीनों को सकते हैं, एक के लिए 3 जगह है, बी के लिए फिर 2 बचेगा, ओके। तीन ना, आंसर 6 होगा, कुछ करना नहीं है। जो अभी 1 1 बोले ना, तो एक की तरफ एलिमेंट देख लो, एक की तरफ एलिमेंट देख लोगे, और उसके हिसाब से तुम 2 है तो 2 2 करके आंसर निकाल, 2 के हिसाब से 2 है, ओके, तो आंसर 6 हो जाएगा डायरेक्टली। एक का दो ना, 6 को बनेगा, तुम देखो ना, एक को तीनों से मिला सकते हो, फिर बी को तीनों से मिला सकते हो, ओके। तो बी को तीनों, जब ए को एक से मिला तो फिर बी को उससे नहीं मिलाना 1 1 में, इसलिए मैंने बताया कि ए को एक के लिए, कोई एक के लिए फिक्स कर दिया, ओके। मुझे एक दो, यहाँ पे देखो, 2 ऐसे बनाना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। एक के लिए तुम्हारे पास, एक के लिए 3 जगह, अब एक भर दोगे तो फिर बी के लिए बचेगा तुम्हारे पास 2 जगह, ये तरीका होता है। तीनों अच्छा आंसर, सीधा आंसर 6 हो गया। 2022 का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ओके। ये फॉग तो बता ही दिया था मैंने, एक्स निकलता है इसका आंसर, कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं। ये फॉग है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने थ्योरी में भी करवाया आपको, ओके। तो फॉग में फॉग निकालना है, तो सर एक्स, जी एक्स को अंदर कर दो, जी एक्स को अंदर कर दो, ओके। मैंने बोला कि जहां पर आपको पहले जी पे हम लोग ऑपरेट करते हैं फॉग में, तो कुछ में फॉग पूछ रहा है, ओके। तो जी एक्स रख दो, एफ एफ में जहां फंक्शन एफ है वहां पे एक्स की जगह जी एक्स रख दो, जहां फंक्शन एफ है वहां पे एक्स की जगह जी एक्स रख दो, ये सवाल। तो एफ यहाँ है, एफ रखो रखो, एफ है तो वहां पे 8 एक्स की जगह जी एक्स रख देना, एक्स का होल क्यों, और जी एक्स का मान तुमको दिया होगा ना, दिया हुआ है तो 8 जी एक्स का मान दिया, एक्स का पावर 1/3 होल पावर 3 3 काट दो, आंसर आ जाएगा 8x। सो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पूछा हुआ है, आंसर ये क्वेश्चन है 8x, ओके। और गॉफ निकालोगे तो 2x आएगा, गॉफ निकाल के देखना तुम लोग, 2x आएगा, क्योंकि x की 2 के साथ कर जाएगा, 2x आंसर आएगा, गॉफ निकालोगे तो, ओके। गॉफ भी पूछ सकता है,
ये बहुत आसान क्वेश्चन, गॉफ पूछ रहा है, गॉफ पूछ रहा है। गॉफ निकालने से तो पहले एफ पे ऑपरेट करेंगे, और जहां पर जी होगा, वहां पे एफ एक्स रख देंगे, जहां जी होगा वहां एफ एक्स रख देंगे, ठीक है गाइस, जहां जी होगा वहां एफ एक्स रख देंगे। ओके चलो, एक्स की जगह एफ एक्स प्लस 3, और एफ एक्स का मान आपको पता है कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया। ओके आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, आंसर ए हो गया। ओके 2016 का क्वेश्चन है, देख लो। ओके गाइस, ये तो मैंने थ्योरी में करवा दिया आपको। ए स्टार बी देन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार, मैंने बोला है ए स्टार, पहले ए स्टार बी दिया हुआ है कि ना, ए प्लस बी प्लस 1, पहले लिख दो इसको समझाने के लिए। ए स्टार ई इक्वल टू ए होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके जैसे कि गुना के लिए एक होता है, गुना में एक का गुना में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 1 को 2 से गुना करो तो 1 को 5 से गुना करो, 5 को 1 से गुना करो 5 ही होगा, यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 प्लस के लिए तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसी तरह ई ऐसी फॉर्मूला होता है, ऐसे ए स्टार ई इक्वल टू ई, ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। यहाँ पर मैंने इसको याद रखने का तरीका है, तो ए स्टार तो फॉर्मूला यहाँ पे एक जगह ए रख देना, बी की जगह ई रख देना, ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ई, सॉरी ए करना है, ए प्लस तो ई प्लस 1 बराबर 0, तो एक ई का मान हो गया -1, ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओके ई का वैल्यू हो गया -1, आंसर हो गया तुम्हारा सी। ओके ये पी वाई क्यू है क्वेश्चन, पी वाई क्यू है, बहुत बार पूछा हुआ है। ओके गाइस आ जाइए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन सब है, देखो कितना पुट भाग हो गए, देखो 1 स्टार 2 स्टार 5। ओके 1 स्टार 2, पहले 1 स्टार 2 निकाल देना, 5 निकालना है, देखो पहले ए का मान 1 रहना, बी का मान 2 रखना, बहुत आसान है। ए का मान 1 रख दो, बी का मान 2 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बस हो गया। इसको आई स्टार 5 को ऐसे रख दो, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये 5 हो गया स्टार 5, अब 5 फिर एक जगह 5 रख दो, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया 25 25 25 25 50, आंसर हो गया डी। ओके 2018 क्वेश्चन है। ओके ए दिया हुआ है, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, थ्योरी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करवा देता है, 2 का बड़ा एन स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का बड़ा 4, 16 आंसर हो गया, 2 एलिमेंट है इसलिए। ओके बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है। 4 स्टार 5 कितना आसान है, रख दो यहाँ पे 4 स्टार 5, इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, कितना आसान चैप्टर है बताओ, बच्चों को मुश्किल लगता है। एक जगह 4 रख दो, अब ये 4 भी है, बी की जगह 5 रख दो, ओके और -0 हो गया, आंसर आ गया 4 भी, तो 3 चौका 12, 5 चौका 20 और -2 तो 32 बचेगा आंसर। ओके कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। 20 का क्वेश्चन पे आएगा, 20 का क्वेश्चन, ये भी ये ओ जो है वो 0 नहीं है, ओ है, माने बाइनरी ऑपरेशन लिखा भी हुआ है, ओ इज डिफाइंड बाय इतना दिया हुआ है, तो रख दो 2O3 O4, तो एक जगह 2 रख दो, एक जगह 2 रख दो, एक जगह 2 रख दो, यहाँ पे अब बी है 3 रख दिया, एक जगह 2 बी की जगह 3 रख दिया, अब O4 रख दो, ये हो गया 4 3 7 7 O4 7 7 14 और प्लस बी 4 14 4 18 आंसर आ गया। 18 है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर ये वैसे टाइप का 2 O रख दो, 3 की एक जगह रख दो, पहले क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, 2O3 और O5, ये O नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है बोल रहा हूँ मैं, तो एक जगह 2 है, 3 × 2, एक जगह यहाँ पर 2 रख रहे हैं, एक जगह 3 रख देंगे, ओ नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। ओके 3 6 3 9 9 बाइनरी ऑपरेशन 5, तो रखो 9 रख दो, एक जगह 9 रख दो, प्लस 5 कर दो, 9 5 9 3 27 32 32 दो है कि नहीं, देख लेना, चेक कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर रहा है इसलिए। तो बहुत आसान है, देखो ये और आसान क्वेश्चन है, मैं पूछा 2009 का क्वेश्चन है जब तुम लोग पैदा हुए तो उस टाइम में, या पैदा नहीं हुआ होगे 1 2 साल पहले हुआ होगा और क्या। ठीक है चलो आ जाओ, तो x स्टार y इज इक्वल टू 1 + 12x + xy, रख दो यहाँ पे 2 स्टार 3 2 स्टार 3, यानी x का 2 रख दो, x का 2 रख दो यहाँ पे 12 × 2 और प्लस 2 × 3, बहुत आसान क्वेश्चन है, 24 24 36 31 आंसर हो गया। ओके फाइनली खत्म। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोग इतना देर टिके उसके लिए शुक्रिया। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू, और अगले सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। ओके और अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, लेक्चर देखना चाहते हैं, तो लास्ट में आपको इस चैप्टर का भी मैंने टेस्ट आपको नहीं दिया है, टेस्ट आपको अगले लेक्चर चैप्टर में देंगे, जब हम आपको इन्वर्स पढ़ा देंगे, तो इन्वर्स का और इसका मिलाकर, क्योंकि इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर का शॉर्ट आपका कभी कभी आ जाता है,
बाकी ऑब्जेक्टिव खाली आता है जो मैंने आज करवाया 40 करीब करीब 42 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया आज। ओके 42 क्वेश्चन करवाया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए आपको। और इसका जो नोट्स है जो अभी मैं पढ़ाया हूँ लेक्चर नोट्स, ये आपको पीडीएफ फाइल में दे देंगे, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो, बहुत सारा डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कोई वीक है, तो आप जाकर यूट्यूब पे जाना, उन्नति ज्ञान का चैनल डालना। ओके उसका वो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, यू कैपिटल यू लिखना, कैपिटल जी लिखना, कैपिटल के लिखना विदाउट स्पेस के, आप फुल स्टॉप लेना जरूरी है। ये लिखोगे डायरेक्टली चैनल पे पहुंच जाओगे। और एक उन्नति एहसान है, ओके एक उन्नति एहसान है आपका, उन्नति एहसान पे भी जाओगे, उन्नति एहसान, तो इस पे भी आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ये सब पब्लिक नहीं है, ये आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पब्लिक नहीं है, प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, लेक्चर बाय लेक्चर मिल जाएगा आपको जो भी देखना है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल, मिलते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट के जरिए जरूर पूछना, क्यों